डिलीवरी करते समय आदमी को अचानक पता चला कि उसके वो माँ बाप जो हर दिन सफाई कर्मचारी बनकर रहते थे, असल में वही अरबपति थे जिनका स्वागत करने के लिए मैनेजर खुद खड़ा था। मैनेजर ने देखा कि आदमी के हाथ से महंगी रेड वाइन का पूरा बॉक्स गलती से टूट गया है, तो गुस्से में आकर उसने उसे सीधे लात मार दी। लेकिन तभी किसी ने कहा, मिस्टर शू फ्रांस वाले अपार्टमेंट से लौट आए हैं, वो छोटे साहब के एडमिशन सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। मैनेजर क्या कह रहा था, आदमी को एक शब्द भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस अपने शानदार कपड़ों में खड़े माँ बाप और छोटे भाई को देखता रह गया। उसे लगा जैसे वो सपना देख रहा हो। तभी उसे समझ आया कि उसके माँ बाप ने उसे पूरे 18 साल तक गरीबी का नाटक करके धोखा दिया। जिनके लिए अरबों की यॉट गिफ्ट करना मामूली बात थी, वही लोग अपने सगे बेटे के सामने हर दिन फटे पुराने सफाई कर्मचारी वाले कपड़े पहनते थे। हर शाम काम से लौटकर जो खाना वो बेटे को देते थे वो असल में कुत्तों का बचा हुआ खाना होता था, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि बेटे को गरीबी में पालना ही उसे मजबूत बनाएगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका यही झूठ उनके बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगा। बचपन से न ठीक से खाना मिला, न अच्छे कपड़े। कुपोषण की वजह से उसे पेट का कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कह दिया था कि उसके पास अब सिर्फ 1 महीना बचा है। मरने से पहले अपने गरीब माँ बाप के लिए कुछ पैसे छोड़ जाए, इसलिए वो हर दिन कई नौकरियां करके खुद को थका देता था। लेकिन आज डिलीवरी करते वक्त उसके सामने उसके माँ बाप का सच आ गया। उस पल उसके दिल में अपने माँ बाप के लिए नफरत चरम पर पहुंच गई। भावनाओं में टूटकर उसके हाथ से महंगी शराब जमीन पर गिरकर टूट गई। मैनेजर गुस्से से चिल्लाया, तूने इतनी महंगी शराब तोड़ दी और ऊपर से ऐसे खड़ा है। वो आदमी को पकड़कर जबरदस्ती अरबपति परिवार के सामने घुटने टेकने को मजबूर करने लगा। तभी पिता बोले, छोड़ो भी, मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका है, मैं खुश हूँ। कुछ लाख की शराब ही तो टूटी है, टूटने दो। असल में उस दिन आदमी ने काम पर मास्क पहना हुआ था, इसलिए उसके अपने माँ बाप भी उसे पहचान नहीं पाए। मैनेजर ने राहत की सांस ली और जल्दी से उसे वहाँ से निकाल दिया, कहीं बाद में अरबपति परिवार उससे पैसे न मांग ले। फिर पिता गर्व से बोले, सियान ने न सिर्फ ग्रेजुएशन किया बल्कि शहर में टॉप भी किया। हमने इतने साल अपनी पहचान छिपाकर उसे गरीबी में रखकर उसे अच्छे संस्कार देकर पाला है। पिता ने फैसला किया कि वो बेटे की एक और गर्मियों तक परीक्षा लेंगे और नए सेशन की शुरुआत पर उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि उनका बेटा अब मौत के बेहद करीब पहुंच चुका है। रात को जब वो घर लौटे तो हमेशा की तरह फिर से सफाई कर्मचारी वाले कपड़े पहन लिए। बाहर से बचा हुआ खाना पैक करवा कर लाए और बेटे के सामने रख दिया। लेकिन इस बार आदमी उन बचे हुए खाने को घूरते हुए धीरे से बोला, पापा मम्मी आप लोग खुद ये खाना क्यों नहीं खाते। माँ को उसके बदले हुए व्यवहार का एहसास नहीं हुआ। वो मुस्कुराकर बोली, पगले हमें तकलीफ हो जाए तो क्या हुआ, घर में जो भी अच्छा है वो पहले तुम्हारे लिए है। फिर उसने अलमारी से बेहद सस्ते जूते निकाले और मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुमने प्रांत में टॉप किया है ना। आदमी ने बिना किसी भाव के जूते ले लिए। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, माँ पापा मैं बीमार हूँ, मुझे इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। ये पहली बार था जब उसने अपने माँ बाप से पैसे मांगे थे। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही पालतू बेटा कमरे से बाहर आया और उल्टी सीधी बातें बनाते हुए बोला, मैंने पहले भी इसे कई लड़कियों के साथ घूमते देखा है। इतना सुनते ही माँ बाप का चेहरा बदल गया। उन्हें लगा कि बेटा बीमारी का बहाना बनाकर उनसे पैसे मांग रहा है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका सगा बेटा मौत से लड़ रहा है। सेकंड पार्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करो।